हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर का मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। तो माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। योग के मतलब होता है जोड़। तो सभी संख्याओं को जोड़ना है। आप लोग समझिए, योग का मतलब ही होता है जोड़। तो योग मतलब सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, यानी सभी संख्या का जोड़ना है। तो माध्य बराबर लिखेंगे 1+1+3+4 है तो 4+2+6+8। योग मतलब सभी संख्याओं का जोड़ना है। और बटा देखिए सभी संख्या, तो एगो संख्या, दो, 3, 4, 5, 6, कितना संख्या हुआ? 6 संख्या हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा देखिए, 3 1 4, 4 4 8, 2 10, 6 16, 16 8 कितना होगा? 24। तो कितना होगा? 24 बटा लिखेंगे 6। इसको अब हम लोग कटाएंगे तो 6 चौका 24, 4 बार में कट गया। तो माध्य का मान कितना निकला? तो माध्य जो निकला वो 4। माध्य का मान कितना निकल गया? 4। तो दोस्तों इस प्रकार से माध्य का मान निकाला जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है आप लोग सीख चुके होंगे। अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे माध्यक का मान किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए 3 2 5 1 6 7 ये जो है संख्या है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से माध्यक को निकालेंगे। तो माध्यक कहता है कि सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हम लोग जाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, इसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, इसके बाद 3 है तो 3, और 5 है तो 5, और इसके बाद 6 और 7 है। तो इसको हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हम लोग लिखे हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए बीच वाला जो होता है वो माध्यक होता है। तो देखिए यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 3, तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं बच रहा है। तो यहाँ से हम लोग 2 लेंगे। देखिए यहाँ से 2 ले लिए, 2 संख्या, यहाँ से 2 संख्या। तो ये बीच में जो बचा वो 3 और 5 बचा है। तो 3 और 5 बचा है तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 3 और 5। और नीचे का एक संख्या है, 2 गो है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए 5 और 3 कितना होता है? 8/2 चौका 8। माध्यक जो निकला वो भी 4 माध्यक का मान निकला। तो हम उम्मीद करते हैं कि माध्य और माध्यक आप लोग मान निकालना सीख चुके होंगे। अब देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक का मान भी निकालने के लिए अब सीखेंगे। तो देखिए बहुलक का मान किस प्रकार से निकाला जाता है वो भी देखते हैं। तो बहुलक का मान सबसे पहले गिन लेते हैं कि 3 कै बार है। 3 जो है 1 2, 3 2 बार है। अब 4 गिनते हैं, 4 जो है वो 1 बार है। अब 9 जो है वो भी 1 बार है, 9 हो गया। 8 जो है वो भी 1 बार है, और 7 भी जो है वो भी 1 बार है। तो बहुलक में जो अधिक बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर जो होगा बहुलक का मान जो होगा 3 होगा। देखिए 3 जो है 2 बार आया है, तो इसका आंसर जो होगा बहुलक का मान 3 आंसर हुआ। देखिए परिसर किस प्रकार से निकाला जाता है, परिसर का भी हम लोग मान निकालना सीखते हैं। देखिए परिसर कहता है क्या
परिसर की बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिएगा तो इसका मान निकल जाएगा। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है 8, सॉरी बड़ी संख्या जो है 9 है, सॉरी 9 भी नहीं है 12 है। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से देखिए, तो बड़ी संख्या जो है वो 12 है, तो 12 लिखेंगे और बीच में माइनस है तो माइनस। और सबसे छोटी संख्या देखा जाए तो छोटी संख्या 4 है, तो इसका 4 हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हुआ, तो यही जो हुआ हमारा आंसर हुआ। यानी परिसर का मान निकला 8 और बहुलक का मान निकला 3 और माध्यक जो निकला 4 और माध्यक का भी मान जो निकला वो 4। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक ही वीडियो में ये माध्यक बहुलक परिसर का मान आसानी पूर्वक से निकालना सीख चुके होंगे और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।